चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, कैबिनेट मंत्री सुधीर ने सरकार के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व उपलब्धियां सरकार ने हासिल की हैं। वहीं बीजेपी की यह पहली ऐसी सरकार होगी जिसने अपने रिपोर्ट कार्ड को सभी के सामने रखने का निर्णय लिया है। साथ ही दोनों मंत्रियों ने सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में बताया, लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो एक भी प्रश्न का उत्तर दोनों ही मंत्रियों ने नहीं दिया। इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा गया। वहीं मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ देश का मिलेट हब बनता जा रहा है। यहाँ राज्य सरकार की तरफ से मिलेट की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए फलस्वरूप किसानों का रुझान कोदो, कुटकी और रागी की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी शुरू किया गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने वर्ष 2021-22 में 16.03 करोड़ रुपए का 5,273 टन मिलेट और वर्ष 2022-23 में 39.640 करोड़ रुपए का 13,005 टन मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदा है। वहीं राज्य में खरीफ वर्ष 2023 में मिलेट्स की खेती का रकबा 96,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,60,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं सागर की, जहां पर यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी शासित शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। बता दें कि आयोजित प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल चौबे के नेतृत्व में सेवा दल, एनएसयूआई शहर जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस समेत अन्य विंग के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जो मध्य प्रदेश में 50% कमीशनखोरी की जो सरकार चल रही है आज युवक कांग्रेस उसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। हम तानाशाही चल रही, पुलिस की तानाशाही आवाज दमने वाली नहीं है। कांग्रेस को दबा नहीं सकते। मध्य प्रदेश की जनता की है, पूरे मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की है और हम इसकी आवाज को लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय भारत, जय भारत। वहीं रायपुर में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया यूथ वाटर फिकल स्लेज प्रबंधन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। मंत्री डहरिया ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यूज्ड वाटर फिकल स्लज मेंटेनेंस के माध्यम से राज्य को आगे आने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को मुख्य कार्यों, शहरी निकायों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, विभाग सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई समेत अनेक ऐसे कार्य करती है जिससे शहरवासियों की समस्याओं का निस्तारण हो सके। शिव कुमार डहरिया ने सीवरेज और फिकल स्लज ट्रीटमेंट छत्तीसगढ़ मॉडल का अध्ययन कर अपने राज्यों के बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने का आग्रह भी किया। वहीं कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने कोंडागांव नगर पालिका परिषद को अपने विधायक निधि से 3 टैंकर प्रदान किए हैं। नगर पालिका क्षेत्र कोंडागांव में लगातार आ रही टैंकरों की कमी और पेयजल आपूर्ति में हो रही दिक्कतों की खबर को संज्ञान में लेकर क्षेत्रीय विधायक मोहन मरकाम ने अपने विधायक निधि से 3 टैंकर प्रदान किए हैं, जिसका विधि विधान के साथ पूजन कर नगर पालिका को सौंपा गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम, उपाध्यक्ष भगवती पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम ने कोंडागांव नगर पालिका परिषद को अपने विधायक निधि से 3 टैंकर प्रदान किए हैं। बताते चलें कि क्योंकि टैंकरों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही थी और इसी को देखते हुए विधायक मोहन मरकाम ने
अपनी विधायक निधि से 3 टैंकर प्रदान किए हैं, जिनका विधिवत पूजन अर्चना की गई और उसके बाद नगर पालिका को सौंप दिए गए हैं तीनों टैंकर। हालांकि तीनों टैंकर नगर पालिका को सौंपने के बाद स्थानीय लोगों के चेहरों में भी खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं रायपुर वन भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे भ्रामक वीडियो से अभ्यर्थियों को सावधान रहने की अपील लोगों से की जा रही है। वन विभाग की ओर से सभी प्रतिभागियों को आश्वस्त किया गया है कि वन आरक्षक पद की भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जा रही है। सोशल मीडिया में वन रक्षक भर्ती के संबंध में भ्रामक खबर के संज्ञान में आने पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर वन मंडल परिक्षेत्र अधिकारी ने इस संबंध में तेलीबांधा रायपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। साथ ही साथ वन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को किसी भी भ्रामक अफवाह और असामाजिक तत्वों की कूट रचना में प्रतिभागी झांसे में नहीं आने की अपील भी की गई। वहीं नारायणपुर में ग्रामीणों ने अमदई घाटी से लोह अयस्क परिवहन करने वाले वाहनों को चक्काजाम करने के लिए रोका है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले रोड बनाएं, उसके बाद ही परिवहन करें, क्योंकि आए दिन लोगों को धूल से परेशानी का सामना करना पड़ता है। धूल की वजह से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मोटरसाइकिल और साइकिल से आवागमन करने वाले लोगों को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सब कारणों को देखते हुए लगभग 2 घंटे तक चक्काजाम किया गया, जिसमें रोड के दोनों ओर 200 से 300 गाड़ियों का पहिया थमा रहा। नारायणपुर के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला, जहां पर उन्होंने चक्काजाम किया था। ग्रामीणों का कहना है कि मोटरसाइकिल और साइकिल के आवागमन करने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस विरोध की मुख्य वजह थी धूल, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरायपाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत टेमरी में 2 पक्षों के बीच में जोरदार खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के लगभग 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनका इलाज सरायपाली स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। इस बार गांव के लोगों ने आगामी रथ यात्रा को लेकर हुई बैठक में पुजारी और भोगदाता को नहीं पूछा था, जिसके कारण पुजारी भोगदाता के साथ ग्रामीणों से कहासुनी हुई और यह मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। वहीं इस खूनी संघर्ष में शामिल आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वहीं अब दूसरे पक्ष के लोगों ने भी दर्जन भर से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा कि 2 गुटों का आपसी संघर्ष कहां जाकर खत्म होता है। वाली का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 पक्षों के बीच में जोरदार खूनी संघर्ष हुआ। बता दें कि जिस संघर्ष में गांव के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनका इलाज सरायपाली के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। दरअसल आगामी रथ यात्रा को लेकर एक बैठक हुई थी। बैठक में पुजारी और भोगदाता को नहीं पूछा गया था, जिस कारण पुजारी और भोगदाता के साथ ग्रामीणों में कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक आ गई और इस पूरे घटनाक्रम ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। वहीं कबीरधाम जिले के थाना सिंगनपुर के अंतर्गत नक्सल प्रभावित गांव सोनेश्वरी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्राम खेल समिति समस्त ग्रामवासी और पुलिस के सहयोग से 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ में कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं पुलिस अधीक्षक के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया।
खबर कोंडागांव से है, जहां पर 16 जून को कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर, जिला रोजगार कार्यालय कोंडागांव और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने 1 दिवसीय करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया। इस दौरान लगभग 160 बच्चों ने भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया को और सेना में ड्यूटी और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मेजर पीपी माथुर से जानकारी ली। इस अवसर पर जिला रोजगार अधिकारी पवन नेताम और शिक्षा विभाग के वेणुगोपाल राव, सहायक संचालक समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सिंगरौली जिले में बिजली उत्पादन का काम कर रही एनटीपीसी विंध्याचल इन दिनों किसानों और स्थानीय लोगों के बीच में परेशानियों का सबब बना हुआ है, क्योंकि एनटीपीसी विंध्याचल से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी की पाइपलाइन क्रैक हो जाने से लोगों के खेतों में जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों के खेत बंजर हो रहे हैं। अभी बीते दिनों पाइपलाइन क्रैक हो गई, जिससे खेतों में मलबा भर गया। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले में एनटीपीसी विंध्याचल बिजली उत्पादन का काम सालों से चल रहा है। चिमनी में चलने वाले कोयले से निकलने वाली राख और केमिकल युक्त पानी इस डैम में जाता है, जो कि चांदवल, जुगाड़ी समेत अन्य गांव से होकर गुजरता है। लेकिन एनटीपीसी विंध्याचल की पाइपलाइन अक्सर क्रैक हो जाया करती है, जिसके कारण एनटीपीसी विंध्याचल से निकलने वाला मलबा लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दिक्कत है, ज़्यादा क्या, जरा सा भी हवा चलता है डस्ट का ज़्यादा इशू है, घरों घरों में बन जाता है डस्ट। बीमारियाँ तो बहुत है यार, तो पानी से लेके हर चीज़ में बीमारियाँ हैं, डस्ट के चलते और बीमारी बढ़ रही है। ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारी शासन प्रशासन से ही मांग है कि एनटीपीसी अपना पाइप को दुरुस्त करे, उसकी पाइप बार बार न फटे और जो समय समय उनका चेकअप करवाए, क्योंकि इससे राखड़ से गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जो है, और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आज मान के चलिए देखिए कि 300 रुपये की मजदूरी नहीं मिल रही है, लोग बीमार हो जा रहे हैं, दवा नहीं करा पा रहे हैं जो है। और हमने कई बार वहाँ महाप्रबंधक जी को अवगत कराया जो है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है जो एनटीपीसी में जो है। पाइपलाइन फटने से कम 10,000 से अधिक आबादी जो है उसमें फंसती है, गहिरगढ़ और अपना ये मिला के ढोटी बलियरी मिला के 10,000 से अधिक परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं, और बीमारी से लोग भी परेशान हैं जो है। बहुत बड़ी दिक्कत है। एनटीपीसी जो राखड़ वाली जो पाइप जा रही है बलियरी में, ये हमारे ज़मीन से सटा हुआ है। कई बार पाइप या फट गई है, पूरे ज़मीन में मान लीजिए राखड़ जाके भर जाता है, खेती नहीं हो पा रही है। और थोड़ा भी हवा चला मान लीजिए कि एकदम पूरा राखड़ घर में घुस जाता है। एनटीपीसी से हमारे पास जी बात किए हैं वहाँ के प्रबंधन से, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। वहीं बहर के नरसिंह टोला में इन दिनों बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। बता दें कि नरसिंह टोला में वोल्टेज की समस्या आ रही है, जिसकी वजह से पंखे भी नहीं चल पा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की शिकायत पर विभागीय कर्मचारियों ने रात में ही लाइनमैन भेजकर चेक कराया, तो पता चला कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है। हालांकि सुबह होते होते विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया गया, जिससे लोगों को बिजली की सप्लाई ठीक से मिलने लगी। मंडला जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत हनौता पटकुई के सचिव को सागर लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आवेदक की मां के नाम कपिल धारा का कुआं स्वीकृत था, जिसकी तीसरी किश्त के बदले में 5,000 रुपए की मांग की जा रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक चंद्र कुमार अहिरवार ने 25 मई 2023 को लोकायुक्त सागर में आवेदन किया था कि मां के नाम 2,75,000 रुपए का कपिल धारा का कुआं स्वीकृत हुआ है, जिसकी प्रथम किश्त राशि 90,000 रुपए मिल चुकी है, जिसके मास्टर रोल डालने के एवज में सचिव देवी सिंह यादव द्वारा 5,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे जा रहे थे, जिस पर लोकायुक्त ने जांच में सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पुरानी जनपद पंचायत से रंगे हाथों पकड़ा है। हमारी मम्मी के नाम से कुआं खुद रहा है, हाँ। तो कपिल धारा का
इसके एवज में मुझसे कम से कम 10-20 हज़ार रुपये ले चुके हैं 2 साल में। और अभी किस्त हमारी ना 10,000 रुपये की गिरी है और ना 40,000 रुपये की गिरी है। हम 4 मेरे पैसे दे दिए, इनको 4-5 बार पैसे दे चुके हैं। 1 साल से लगातार पैसे ही पैसे लेते जा रहे हैं। कुटी के पैसे ले रहे हैं, कुटी बने तो कुटी के भी पैसे लिए हैं और कुआ का काम हो रहा है, कुआ का पैसा लिए। अब मुझे लगता है ये धमकी ना दे मुझे मानने की, डर है ना हमारे लिए। पता चली गाँव में रात ही रात उठवानी। अच्छा, आपको डर भी है? डर भी किन किन लोगों से डर है आपको? हमारे लिए गांव वालों से है, सरपंच से और इनसे, सचिव से। न पता चले इनके नेता लोग हैं पहचान के, तो पता चली रात ही रात ना उठवा दें। दिनांक 25/5/23 को जी, हमारे यहाँ आवेदक चंद्र कुमार अहरवार, ये है हनौता पटकोई के, ये एक आवेदन लेके आए पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष। इनकी मां के नाम सर से कूप, जो कपिल धारा कूप स्वीकृत हुआ था 2,75,000 रुपये का, तो इनमें जो है 90,000 रुपये इनको प्रथम किस्त राशि मिल चुकी है। अच्छा, उसके कार्य के जो मास्टर मजदूरी होती है 90,000 रुपये, उसकी मटेरियल का पुनः डालने के लिए सचिव देवी सिंह से इनने कहा, तो देवी सिंह ने जो है इनको उस कार्य के एवज में पैसा डालने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांग कर रहे थे। उस आवेदन पर हमने 25 तारीख को ही तस्दीक करवाया कि ये बात सही है नहीं है। उस पर आवेदक ने जाकर के वॉइस रिकॉर्ड पर इनकी बात जो कर ली, इनने जो है डिमांड 5,000 रुपये रख लिया कि हम 5,000 रुपये देंगे। उस दौरान उसके बाद जब सत्य पाया गया तो आज हमने जो है मंडा में आकर के देवी सचिव सिंह यादव को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पंचायत भवन के पास में पकड़ा है। वहीं बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर में शीतला जुड़वास का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति और वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रतिवर्ष ये पर्व मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य नगर में सुख शांति समृद्धि और शीतलता की कामना होती है। नगर में विगत 16 वर्षों से शीतला जुड़वास का त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। नगर स्थित मां शीतला मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ बाजा गाजा और दुमाल के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं गुंडरदेही के, जहां पर पुराने स्थल जल पाइपलाइन कनेक्शन काटने से 120 परिवारों के सामने जल संकट गहरा गया है। बता दें कि इस समस्या से ग्रामीण करीब 3 महीने से परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक पाइप कनेक्शन जोड़ने के लिए लगातार ठेकेदार ग्रामीणों को आश्वासन दे रहे हैं, पर विभागीय अधिकारी की मनमानी के चलते केंद्र सरकार की कीमती योजना को संचालन करने में विभाग के अधिकारी निरीक्षण करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। वहीं इस मामले में ग्राम पंचायत 4 भाटिया के उप सरपंच बालेश्वर कुमार साहू का कहना है कि टंकी निर्माण के ठेकेदार के द्वारा पाइपलाइन के कनेक्शन काट देने से ग्रामीणों को पीने के पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं महिलाएं काफ़ी दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। ये पानी की समस्या है। पहले ठेकेदार पुराना वाला देवी बड़ रीजन वाले पहले तोड़वा के नया बना थे, लेकिन अभी 3 महीना हो गए बने के नहीं है होगा। अब मतलब पानी कितना तकलीफ है, कभी कुआं के लिए पिया था, कभी बोरिंग के लिए पिया था, तालाब से ला के यूज करे पड़ते, गंदा गंदा पानी पीना पड़ते। टेकर से कि हैजा भी फंस सकते भाई। अब इतना गर्मी तकलीफ होते कि लड़का लोग मतलब लोग गर्मी के मारे परेशानी है। टेकर से कि हम आज बोलना पड़ा था पानी की समस्या है। यहाँ नल जल का मतलब नल का पानी का समस्या है। पहले चल रहा था, पाइपलाइन किया तो उसमें मतलब तोड़ दिया गया पहले का जो हुआ था उसका, और अभी का मतलब पानी नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था पूरा भरपूर मतलब 4 वार्ड को, अभी उस मतलब पानी का समस्या है। यहाँ पहली जो पंचायत द्वारा पाइपलाइन के विस्तार हो गिरी से ओला तोड़ के नया पाइपलाइन लगाए, जिससे जो हमें पानी के पूर्ति नहीं हो पाते, टंकी भी नहीं बने हैं और यहाँ के आम जनता इतना तकलीफ होते कि पूछो मत। कबर की पानी है, गर्मी के दिन है, तो आप सोच सकते हो कि लेवल कितना डाउन हो सकते हैं, कितना डाउन हो चुकी है। क्या कहना है ठेकेदार के? ठेकेदार का कहना ये है कि मैं तुरंत बनवा के देता हूँ, लेकिन बनाया कभी नहीं। 2 महीना हुए घुमात आज यहाँ लेडीज़ मन हा तालाब से पानी लाते घर में उपयोग करे बर, पिए बर तो कम से कम गर्म पानी में अगर दिन चल जाते।
खबर धमतरी से है, जहां रक्तदान दिवस के अवसर पर ज्वेला रेड क्रॉस सोसाइटी धमतरी और रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा संस्था ने ज्वेला अस्पताल में रक्तदान दिवस का आयोजन किया, जिसमें 40 रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेट किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव की तरफ से किया गया। उसके बाद जिला पंचायत के एपीओ, उप संचालक पंचायत और जिला पंचायत के अन्य सदस्यों ने भी रक्तदान किया। साथ ही जिला पंचायत सीईओ की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में रक्तदान करते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन करवाया गया। रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा संस्था रेड क्रॉस संस्था के द्वारा शिविर का आयोजन किया था। लगभग 40 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया, जिसमें अपने सीईओ मैडम और जनपद के कुछ अधिकारी हैं और हेमराज सोनी, दिनेश पटवा, गगन कुंभकार, ऐसे बहुत सारे युवाएं और समाज सेवी संस्था से लोग आए थे और ब्लड डोनेशन कर एक मानवता का परिचय दिए, जिसमें मेरे उद्देश्य से और मेरा कहना यह है कि किसी आयोजन के लिए हम काफ़ी संख्या में लोगों को बुलाते हैं, तो ब्लड डोनेशन जब भी ये कार्यक्रम हो तो हर स्तर में, ग्रामीण स्तर से शहरी स्तर में उठ के लोग आए और ब्लड डोनेशन करें। कबीरधाम जिले के थाना पंडरिया में जादुई कछुए से पैसे की बारिश कराने को ले लालच को देकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला पंडरिया रेंज का है, जहां पर जादुई कछुए के द्वारा आसमान से पैसे की बारिश कराने को लेकर 4 लोगों ने 7 लाख रुपए ले डाले, लेकिन जब उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ तब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कब्जे में लिया और साथ ही साथ गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही साथ पुलिस आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। पंडरिया निवासी ऋषभ जैन एवं अन्य ने थाना पंडरिया में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि पवन कुंभकार एवं अन्य जो आरोपीगण हैं वो लोग इनसे चमत्कारी कछुए के माध्यम से पैसा 10 गुना करने का लालच देकर लगभग 10 लाख की ठगी की है। उक्त रिपोर्ट पर थाना पंडरिया में धारा 420-34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें आरोपी पवन कुंभकार, रेशम बघेल, राजकुमार बघेल, ये तीनों पंडरिया के रहने वाले हैं तथा आशा अग्रवाल जो चिखली राजनांदगांव की रहने वाली है, उन्हें आज गिरफ्तार किया गया, न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिसे शीघ्र गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा जाएगा। वहीं बिलासपुर बैंक ऑफ बड़ौदा के राजकिशोर नगर के प्रबंधक राहुल सिंह पर विधवा महिला हेमलता साहू ने होम लोन की राशि को फर्जी तरीके से दूसरे के खाते में ट्रांसफर करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा में बट्टा लगाने वाला है। इसी को लेकर हेमलता साहू अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। 2018 से मैं लोन के लिए अप्लाई की थी। बैंक मैनेजर ने कहा था कि 2-3 महीने का टाइम लगेगा, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, फोर्स नहीं किया। उसके बाद 2-4 दिन में ही लोन निकल चुका था। 16 लाख रुपए है और 16 लाख रुपए पता नहीं कोई तरुण विश्वकर्मा के खाते में चले गया, ट्रांसफर हो गया। अब वो 2-3 महीना तक का लिए पैसा उसमें अकाउंट में छूटा था, पैसा छोड़ दिए थे। जब तीसरे महीने में जब उसमें पैसा खाते में नहीं था, चालू खाते में, तब मुझे बैंक से फ़ोन आया कि मैडम आपका 16 लाख का लोन है, आप बैंक में जमा कर दीजिए। तो मैंने बोला सर 16 लाख के लिए अप्लाई तो मैंने किया था, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मुझे 16 लाख रुपए मिल गया है। अगर मिलता तो मैं बैंक जाती और मैं उसको आहरण करती अपने लिए। तो जो राहुल सिंह है उनको कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने मुझसे 4 चेक लिया था प्रोसेस के लिए, बैंक प्रोसेस के लिए लगता है करके, और 2 चेक के माध्यम से 16 लाख रुपए आहरण हो चुका है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो 16 लाख रुपए तरुण विश्वकर्मा के खाते में गया है उसकी जाँच हो और जो है मेरे जो खाते में जो नील बता रहा है मेरे खाते में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उसके लिए मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरे घर में नीलामी नोटिस का वो भेजा जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।